हेलो चैंपियंस। तो बच्चों, क्या आप चाहते हैं कि आज मैं आपको स्कूल के बारे में पढ़ाऊं? तो चलिए, क्योंकि आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, विद्यालय। और जब बात विद्यालय की हो और आप उस चैप्टर में कुछ और इंटरेस्टिंग ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है विद्यालय, स्कूल। इस पूरे अध्याय नंबर 9 में बच्चों आप लोग अपने विद्यालय के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, जो स्कूल आप जाते हो ना, उसी के बारे में इस अध्याय में पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पढ़िए और समझिए, रीड एंड लर्न। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए बच्चों, हमें विद्यालय सदैव समय पर पहुंचना चाहिए। तो बच्चों ये हमेशा आप लोग याद रखिए, विद्यालय आपको कब पहुंचना है? हमेशा टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, विद्यालय हमारा दूसरा घर होता है। आप एक घर से निकल के दूसरे घर में जाते हो। ठीक है, अध्यापक माता पिता के समान होते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता कौन है? हमारे हमारे रक्षण हो, हम लोगों को वो रक्षा करते हैं, वो हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों, स्कूल में जो अध्यापक होते हैं वो हमारे माता पिता के समान होते हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमें अच्छी अच्छी आदतें सिखाते हैं। ठीक है, कक्षा में साथ पढ़ने वाले बच्चों को सहपाठी कहते हैं। तो सहपाठी कौन है? जो आपके साथ आपके कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हमारे विद्यालय का नाम बाल शिक्षा निकेतन है। इसकी इमारत बहुत विशाल है। यह इमारत खुली और हवादार है। इसमें रोशनी की भी उचित व्यवस्था है। इसमें एक खेल का मैदान है। हम वहां बहुत से खेल खेलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक बच्चा है, वो ये कह रहा है कि मेरे स्कूल का नाम ना बाल शिक्षा निकेतन है। ठीक है, और हमारे स्कूल का जो इमारत है ना, बहुत ही विशाल है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा इमारत खुला हुआ और हवादार है। ठीक है, इसमें रोशनी की भी उचित प्रबंध किए गए हैं। साथ ही साथ बच्चों, हमारे स्कूल में एक बड़ा सा मैदान है जिसमें हम लोग खेलते हैं। ठीक है, हम लोग वहां पे जब खेलते हैं तो कई तरीके के गेम्स वहां पे हम खेलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, विद्यालय में हम सब प्रार्थना करते हैं, फिर सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं। कक्षाओं में हमारे अध्यापक व अध्यापिकाएं हमें पढ़ाते हैं। तो बच्चों देखिए, विद्यालय में हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। अब ठीक है, प्रार्थना सभा घर होता है हमारा, वहां पे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद सारे बच्चे अपने अपने कक्षा में जिसमें वो पढ़ते हैं उसमें वो चले जाते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए, अध्यापक और अध्यापिकाएं आते हैं और बारी बारी से अपनी अपनी कक्षाएं वो लेते हैं और हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, मध्यांतर में हम खेलते हैं, तभी हम दोपहर का भोजन भी करते हैं, और जब दोपहर का समय आता है तब हम लोग खाना खाते हैं और खेलते हैं। विद्यालय में ही हम कला, संगीत, नृत्य आदि सीखते हैं, और हमारे ही स्कूल में बच्चों हमें कला, संगीत और नृत्य सब कुछ सिखाया जाता है पढ़ने के अलावा। ठीक है, हमारे पीटी शिक्षक हमें हमसे हल्के व्यायाम करवाते हैं। जो हमारे पीटी शिक्षक हैं वो हमसे हल्का फुल्का व्यायाम करवाते हैं, यानी कसरत करवाते हैं। हमारा विद्यालय एक मंदिर के समान है, ये शिक्षा का मंदिर है। हमें यहाँ सदैव अच्छा आचरण करना चाहिए। बच्चों देखिए, विद्यालय जो होता है ना, एक मंदिर के समान होता है। इसीलिए बच्चों याद रखिए, आप लोगों को सदैव अपने स्कूल में क्या करना है? एक अच्छा आचरण का पालन करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं विद्यालय में। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या है देखिए, हमें विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए। कभी अपना कक्षा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। विद्यालय प्रतिदिन साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर ही जाना चाहिए। तो बच्चों देखिए, विद्यालय आप लोगों को हमेशा समय पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, और साफ सुथरा कपड़ा पहन के ही, मतलब साफ सुथरा स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ही आपको अपने स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ कभी भी आपको अपना कोई भी क्लास को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए बच्चों, विद्यालय हमारा दूसरा घर होता है। हमें इसकी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बगीचों से फूल आदि नहीं तोड़ने चाहिए। बच्चों जैसा आपने अभी पढ़ा है इस अध्याय के शुरुआत में ही, कि जो हमारा स्कूल होता है वो हमारा दूसरा घर होता है, इसीलिए इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य होता है। हमारे स्कूल के बागीचों में जो भी फूल पौधे लगे हैं उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब अध्यापकों से, अब हमें हमारे स्कूल में अध्यापकों से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए? तो देखिए, हमारे अध्यापक हमारे माता पिता के समान होते हैं। हमें सदैव उनका आदर करना चाहिए। हमारे जो अध्यापक होते हैं बच्चों, वो हमारे लिए हमारे माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, इसलिए सदैव हम लोगों को उनका आदर सत्कार करना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब वे कक्षा में आए तो खड़े होकर उनका अभिवादन करें। कक्षा पाठ के समय ध्यान लगाकर बैठना चाहिए। आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। अध्यापकों का कहना मानना चाहिए। तो बच्चों देखिए, जैसे ही हमारे अध्यापक हमारी कक्षा में आते हैं तो हमें सबसे पहले उनकी इज्जत में क्या करना चाहिए? अपने कक्षा में खड़े हो जाना चाहिए। वो जो भी बोलते हैं हमें उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, हमें अपनी कक्षा में ध्यान देना चाहिए अपने पाठ पे, और हमें आपस में कक्षा के समय बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सहपाठियों के संग आपका किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। देखिए,
कक्षा में हमारे साथ पढ़ने वाले अन्य बच्चे हमारे सहपाठी कहलाते हैं। ये सभी हमारे मित्र होते हैं, हमें इनके साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, सहपाठी कौन होते हैं? जो आपके साथ आपकी कक्षा में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को इनके साथ हमेशा प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, इनके साथ कभी भी आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए, आवश्यकता पड़ने पर अपनी किताबें, पेंसिल आदि का आदान प्रदान आपको कर लेना चाहिए। यदि आपके सहपाठी के पास कोई पुस्तक नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो आपको उनके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, मध्यांतर में मिलजुल कर भोजन करना चाहिए, और दोपहर के समय में जब आप टिफिन करने जाते हो, जब लंच का टाइम होता है आपके स्कूल में बच्चों, तो आप सभी लोगों को मिलजुल कर भोजन करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, कक्षा में आपको कैसा आचरण रखना चाहिए ये देखिए। कक्षा में कमरे को सदैव साफ रखना चाहिए, कूड़ा करकट फर्श पर ना फेंककर कूड़ेदान में डालना चाहिए। अध्यापक की अनुपस्थिति में शोर नहीं मचाना चाहिए, बेंचों पर या डेस्कों पर नहीं कूदना चाहिए। कक्षा की दीवारों, मेज, कुर्सी आदि पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, ये सब कुछ का ध्यान हमें हमारी कक्षा में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा अध्याय नंबर 9 भी हमारा यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है बच्चों, आपको इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसकी अगली कक्षा में बच्चों हम लोग इसी अध्याय का आपका अभ्यास कार्य भी पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों, देखा आपने कि हमारी एक्सपर्ट ने हमें विद्यालय के बारे में सब कुछ बताया, और मुझे तो ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय बच्चों।